की अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन आत्मतत्व की कोई अभिव्यक्ति नहीं। वहां तो आनंद ही है, वहां तो मस्ती ही मस्ती है। लेकिन पूछना भाई, लेकिन याद रखिएगा, एक फकीर समंदर के किनारे खड़े हुए, फकीर को देखकर समंदर की लहर बहुत प्रभावित हुई और कहने लगी, बाबा मुझे ये बताओ, मैं समंदर से मिलना चाहती हूँ, मुझे रास्ता बताओ। आप तो योगी हो, हिमालय से आए हो, मुझे रास्ता बताओ। आप तो गंगोत्री से आए हो, गुफा में रहे हो, मुझे रास्ता बताओ सागर से मिलने का। बताओ वो फकीर क्या रास्ता उस लहर को बताए। एक दिन एक मैदान में एक योगी खड़ा हुआ था, एक सूरज की किरण आकर उससे बोलने लगी, बाबा मैं भटक रही हूँ पृथ्वी पर, जगह जगह में जा रही हूँ और फकीरों को खोज रही हूँ। एक तो फकीर बहुत मुश्किल से मिलते, फकीरों को मिलना बड़ा मुश्किल। क्या खोज रही है? अरे मैं ये खोज रही हूँ, मैं अपने सूरज का पता लगाना चाहती हूँ, सूरज से मिलना चाहती हूँ। अब बताओ वो फकीर क्या बताए, कौन सा रास्ता बताए उस किरण से सूरज के पास जाने का, वो कौन सा मार्ग बताए उस किरण को सागर से मिलने का। अरे कुछ नहीं, जिस समय तुम बात को समझोगे कि तुम्हारी और भगवान की आज तक तो दूरी हुई ही नहीं, ये असंभव घटना है, ये असंभव घटना है कि किरण की और सूरज की दूरी हुई ही नहीं। और ये असंभव घटना है कि तुम कभी शरीर से मिले ही नहीं हो, आज तक तुम्हारे शरीर की कभी मुलाकात हुई ही नहीं, हो सकती ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल है, चेतना और शरीर का कभी मिलन हुआ ही नहीं, पदार्थ का और सत्य का कभी मिलन हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। लेकिन हमारी मान्यता, हमारी ममता, हमारा मेरापन, हमारा भ्रम, भ्रांति, अज्ञान, जो भी कह लो, बस यही खेल है। अब इसको चाहे तो और फिर अभ्यास कब तक करोगे, कितने अभ्यास कर लोगे? हम लोगों ने बहुत अभ्यास किए, इसलिए बता रहा हूं। अपनी नई उम्र में 3-3 घंटे पद्मासन से बैठना हुआ है, अब तो 15 मिनट में पैर थक जाते, क्या हो गया? उस पद्मासन को क्या हो गया? अपनी नई उम्र में न जाने कितनी देर तक शीर्षासन किया, अब तो 2 मिनट में लुढ़क पड़ते, क्या हो गया? शरीर के तल पर अभ्यास कब तक चलेंगे? ये 8 घंटा कूद लोगे, 2 घंटा कूद लोगे, 3 घंटा कूद लोगे, अभी जवान हो कूद लो, लेकिन 70-80 पे जाकर कूदोगे, लुढ़क पड़ोगे। शरीर के तल पर साधनाएं संभव नहीं, यंत्र का आश्रय लेकर साधनाएं संभव नहीं, इसका तो आश्रय छोड़ना ही पड़ता। और शरीर संसार का अंग है, शरीर का आश्रय तुमने छोड़ा नहीं कि संसार का आश्रय छूट गया। लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, जो साधनाएं दी जा रही हैं उन्हें हम लोग करें, उन्हें हम चलें, धीरे धीरे बात को समझते जाएंगे, समझते आएंगे। ये सब लिखने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान की गीता लिख दिया, अब सब कुछ लिख डाले, लेकिन वहां नहीं बात आई। अब सब कुछ लिखते रहे